एक पक्षी था, एक मंदिर के बाहर वृक्ष पर घोंसले में रहता था और मंदिर के ठीक सामने समुद्र नारायण भगवान थे। तो जो पक्षी था वो अपने सुंदर उसमें घोंसले में कुछ उसके छोटे छोटे अंडे थे, जाता था कहीं भोजन करने, भोजन दाना चुगने आदि करके लाता था, ऐसे उसका जीवन चलता था। या फिर मंदिर में हवन आदि होते थे तो उन्हीं की सामग्री खा करके अपना गुजर बसर करता था। पर वो मंदिर में ही उसका जन्म से लेकर के अभी तक पूरा जीवन, और उसके बालकों का भी जो अंडे में आए हैं वो सब भी वहीं मंदिर परिसर में ही रहे। तो इस भाव से वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था पक्षी। तो एक बार समुद्र में इतना जोर से ज्वार भाटा आया कि समुद्र की लहरें मंदिर तक चली गईं और इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं कि वो वृक्ष पर जो घोंसला था उसको बहा करके ले गए। पक्षी कहीं गया हुआ था लेकिन उसके अंडे बह गए। पक्षी लौट करके आया तो देखा सब उजड़ गया। मंदिर तो व्यवस्थित था लेकिन वो वृक्ष टूट गया, उसमें अंडे ढूंढे, अपने घोंसला ढूंढा, वो सब बह करके चला गया। पक्षी ने उड़ान भर के थोड़ी दूर जाकर के जैसे देखा तो घोंसला अभी सुरक्षित था पर बह रहा था समुद्र के ऊपर ही। तो पक्षी ने जाकर के किनारे पर खड़े होकर के समुद्र नारायण भगवान से प्रार्थना की, हे समुद्र नारायण भगवान, मैंने आपका कुछ अनहित नहीं किया, कभी मैंने आपका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, आप भी मेरा अनहित नहीं करना चाहते। ये तो प्राकृतिक आपके अंदर ज्वार आया जो आप मेरे घोंसले को ले गए हैं, पर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे बालक निर्दोष हैं जिनको आप ले गए हो, उनका भी जन्म भी नहीं हुआ है। आप साक्षात नारायण के स्वरूप हो, आप पूर्ण योग्य हो, आप मेरे घोंसले को मुझे वापस कर सकते हो, इसलिए कृपा करके इस छोटे से जीव की इस बात को मान लीजिए, मेरे घोंसले को मुझे वापस कर दीजिए। पक्षी की उस बात को सुनकर के अब समुद्र नारायण को तो कितना भी कोई कुछ कहे वो किसी की सुनते थोड़े ही हैं, वो तो अथाह हैं। लेकिन एक पक्षी की इस बात को सुनकर के थोड़ा सा अहम वश होकर के समुद्र नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, तुम क्या समझते हो, छोटे से पक्षी हो, तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं है संसार में कोई। पृथ्वी पर जितना भूमंडल है ना, उससे कई गुना ज्यादा मेरा स्तर है पृथ्वी पर। यदि मैं एक श्वास भर लूं तो पूरी पृथ्वी पर छा सकता हूं। मैं तुमसे केवल यह पूछने आया हूं, तुमने किस विश्वास से मुझसे यह बात कह दी कि मैं घोंसले वापस कर दूं? तुम हो कौन? अरे देवताओं को भी डुबाने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, तुम छोटे से पक्षी हो और कह रहे हो मेरा घोंसला दे दो। मुझे बस तुम्हारा ये जो विश्वास था ना बोलने में, इसको देखने के लिए मैं आया हूं कि तुम ऐसे किस विश्वास से कह सकते हो कि मैं तुम्हारे घोंसले वापस करूं। बोले क्योंकि आप नारायण हैं, आप नारायण के समान हैं, आपको नारायण के सम माना जाता है। जरूरी नहीं है कि नारायण भगवान ही कुछ कहेंगे, राम बनकर के आएंगे तभी आप मार्ग प्रदान करोगे। एक छोटे पक्षी की भी तो कोई अस्तित्व होता है। मैं बस प्रार्थना कर रहा हूं मेरे घोंसले दे दो। समुद्र नारायण बोले और नहीं दूं तो? बोले नहीं दोगे तो मैं अपनी चोंच में आपके जल को भर भर के किसी और स्थान पर फेंक दूंगा और आपको सुखा दूंगा। ये सुनकर के तो समुद्र नारायण भगवान और जोर से हंसे। बोले तुम अपनी चोंच में भर के मुझको सुखाओगे? बोले हाँ। सुनो, लग जाओ, चलो। अरे ये जन्म क्या, तुम 100 जन्म ले लोगे, 1000 जन्म ले लोगे तो भी मुझको नहीं सुखा पाओगे। कितना बड़ा स्वरूप है मेरा। पक्षी बोला आप बोलते रहिए लेकिन मैं तो अपने कार्य को करूंगा। और उस छोटे से पक्षी ने गया और समुद्र की चोंच में, छोटी सी उसकी चोंच, उसमें समुद्र के जल को भरे और लावे और ले जाकर के गड्ढे में छोड़ दे। समुद्र नारायण खूब हंसे, बोले सुन, करता रही हो, ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे तेरे, लेकिन तेरे घोंसले नहीं मिलेंगे आज। पक्षी बोला यही अहम आपका चूर चूर करना है मुझको। समुद्र नारायण बोले मैं भी किससे मुंह लगने आ गया, छोटा सा पक्षी क्या समझ रहा है पता नहीं अपने आप को। और वो पक्षी लगा दौड़ करके जाता, चोंच में जल भरता, लेकर के आता और फिर किसी गड्ढे में डाल देता। 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, 1 महीना बीत गया, वो यही करता रहता था, बस चोंच में जल भरता और कहीं और फेंक देता।
सूख करके उसकी स्थिति ऐसी हो गई, अब बस मरने वाला है, परंतु उसने छोड़ी नहीं, हार नहीं मानी। उस पक्षी को जब देखा तो उस पक्षी के प्रजाति के पक्षियों में यह बात फैल गई कि भाई देखो, असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी उसका विश्वास देखो, पिछले 1.5 महीने से लगा है, वो रोज अपनी चोंच में भरता है और ला करके जल फेंक देता है कोने। देखो, समुद्र को हम सुखा तो नहीं सकते, लेकिन अपने उस पक्षी की हम सहायता तो कर सकते हैं। और जिस प्रजाति का वो पक्षी था, उस प्रजाति के पूरे विश्व के जितने पक्षी थे सब एकत्रित हो गए और सब एक साथ लगे महाराज चोंच में भरें जल और ले जाकर के फेंकें। अब चाहे कितने इकट्ठे हो जाओ, समुद्र तो फिर भी नहीं सूखना। उन पक्षियों को देख करके दूसरी प्रजाति के पक्षियों ने देखा कि भाई प्रजाति भले ही हमारी अलग है, लेकिन है तो हम सब पक्षी, हम इसकी सहायता नहीं कर सकते। तो वो पक्षी भी उसके साथ लग गए। तो अन्य अन्य प्रजाति के तोता भी, कबूतर भी, बड़े बड़े नार वाले पक्षी भी, विदेशी पक्षी भी, विशाल पक्षी भी, धीरे धीरे करके सारे पक्षी एकजुट हो गए और सब समुद्र को सुखाने। समुद्र तब भी हंस रहे हैं, बोले पूरे विश्व के पक्षी लग जाओ तो भी नहीं सुखा पाओगे मुझे। स्थिति ये हो गई कि किनारे पर जहां लहरें आती हैं वहां से लेकर के और किलोमीटरों अंदर तक केवल पक्षी 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 सब अपनी चोंच में जल भरें और ले जाकर के एक सरोवर में फेंक दें। समुद्र को सुखाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, परंतु जब इतनी बड़ी प्रलय, इतना बड़ा प्रकल्प कहीं चल रहा था, नारद जी महाराज ऊपर विचरण कर रहे थे, तभी नारद जी ने आकाश से देखा, बोले इतने पक्षी ये सब कर क्या रहे हैं, पूरे विश्व भर में पक्षी है ही नहीं, बस एक ही जगह सारे पक्षी आ गए। नीचे जाकर के देखा तो सारे पक्षी चोंच में भर भर के समुद्र जल फेंक रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पागलपन है, समुद्र को कहां मुंह में भर भर के कहां ले जा रहे हैं। किसी एक से पूछा तो उसने पूरा वृत्तांत बताया। बोले हमारे एक छोटे पक्षी ने संकल्प लिया है कि वो समुद्र के अहंकार को दूर करेगा। ठीक है, उसके घोंसले वापस ना मिले, लेकिन समुद्र का अहंकार दूर होना चाहिए। ये छोटे बड़े का भेद आया कैसे इसमें? इसलिए हम सब पक्षी लगे, भले ही हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन इस समुद्र को हम कुछ तो कम करेंगे, चाहे 1% कम हो। नारद जी बोले तुम जानते हो, तुम चाहे लगे रहो फिर भी 1% कम नहीं होगा, वो अनंत है। बोले यहां बैठे बैठे आराम कर रहे हो, वहां देखो तुम्हारी पूरी प्रजाति के ऊपर संकट आया है। गरुण जी महाराज बोले क्या हो गया? तब नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया। बोले तो ये लोग पागल हैं, क्या कर क्या रहे हैं, समुद्र कैसे सूख जाएगा? बोले जिनको तुम अपनी कमर पर बिठा करके चलते हो, करतुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वर, वो सब करने में समर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा कि समुद्र को सुखा दिया जाए, पर समुद्र को यह बता भी तो दिया। हम अब तुम भी सुन के आश्चर्य कर रहे हो, मैं भी सुन के आश्चर्य कर रहा हूं, जिसको भी बताओ वो आश्चर्य करता है, समुद्र कैसे सूख सकता है। इसी आश्चर्य की वजह से समुद्र को अभिमान है कि वो कभी सूख नहीं सकता, लेकिन ठाकुर जी चाहे तो हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि सुखा दो, लेकिन उसको बता तो दो कि हां कि तू भी सूख सकता है, उसका अहम नष्ट हो जाए। गरुण जी और नारद जी दोनों भगवान के पास गए। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण शांति से विराज रहे थे। नारद जी ने जाकर के पूरा बात बताई और कहा भगवान हम ये नहीं कह रहे कि आप समुद्र को सुखा दीजिए, पर अपने किसी भाव से उसको एक संकेत तो दीजिए कि उसको ये अहंकार ना रहे कभी कि वो सूख नहीं सकता। भगवान बोले ठीक है, आप दोनों की बात उचित है, और एक पक्षी की लगन, इन सब पक्षियों की लगन और इनका कर्तव्य देख करके मेरा भी मन हो रहा है कि मैं कुछ तो करूं। नारद जी बोले निश्चित करो भगवान, हम देखना चाह रहे हैं, समुद्र का भी तो मान मर्दन हो। भगवान बोले रुको। तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को भगवान ने आकाश में आवाहित किया और सुदर्शन चक्र को कहा कि सूर्य के तेज को भी अपने ऊपर लज्जा हो जाए, इतने तेजों में होकर के जाओ और जाकर के संपूर्ण समुद्र को सुखा दो। महाराज एक सूर्य का तेज हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे करोड़ों सूर्यों का तेज एक सुदर्शन चक्र में प्रकट हो गया। और वह सुदर्शन चक्र अपनी द्रुत गति से वैकुंठ लोक से निकल करके आया और जैसे ही भूमि की ओर आने लगा, भूमि के स्तर पर जैसे ही प्रवेश किया, एक तो उनके घूमने का वेग और ऊपर से उनसे निकलने वाली उष्णता,
100 वर्षों में जितना समुद्र भाप बनकर के उठता उतना प्रति सेकंड में बनकर के उड़ने लगा आकाश में। और देखते ही देखते ही किनारों से समुद्र की लहरें भीतर आने लगी, सिमटने लगा, समुद्र पूरा सूखने लगा, बंचर जीव मरने लगे, उष्णता के कारण पूरा पानी धधकने लगा और देखते ही देखते समुद्र नष्ट की ओर जाने लगा। जैसे ही समुद्र का यह भाव हुआ, बस चंद सेकंडों में समुद्र आधे से ज्यादा सूख गया। एक आध मिनट और सुदर्शन जी चलते रहे तो खत्म ही हो जाएगा। इतने में ही समुद्र नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सुदर्शन जी के आगे हाथ जोड़ा, बोले भगवान क्या कर रहे हो, मैं नष्ट हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, कभी भी ये अभिमान मत करना कि तुमको कोई सुखा नहीं सकता। उन पक्षियों के कर्तव्य से प्रसन्न होकर के, अपने कर्म में लगे रहने से प्रसन्न होकर के मैंने ही सुदर्शन जी को आज्ञा दी थी कि जाओ जाकर के समुद्र को सुखा दीजिए। इसलिए हे समुद्र, कभी अपने ऊपर अहम मत करना कि तुमको कोई सुखा नहीं सकता है। ये सुदर्शन चक्र नित्य ध्यान रखेंगे कि जिस दिन तुमको अहंकार हो उसी दिन ये आक्रमण कर दें। और सुनो, वो पक्षी जिसके घोंसले को तुम ले आए थे, बोले भगवान आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे ज्वार भाटा में न जाने कितनी वस्तुएं आती हैं, मैं सबको वापस कराने थोड़े। बोले सबको मत करो, पर अब उस पक्षी को जरूर वापस करो, ये मेरी इच्छा है। और समुद्र समतल हो गया। समुद्र नारायण भगवान उस पक्षी के घोंसले को लेकर के साक्षात प्रकट हुए और प्रकट होकर के उस पक्षी के सन्मुख जाकर के रख दिया। बोले आप जीते, मैं हार गया भगवान। आपकी कर्तव्य निष्ठता और आपका विश्वास अपने कर्म के प्रति, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी ने मेरे स्तर को ही कम कर दिया। तो इस प्रकार एक कथा आती है। ये कथा अपने कर्तव्य और अपने विश्वास को कभी ना डगमगाने की प्रेरणा देने वाली कथा है। ठाकुर जी ये विचार नहीं करते कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बन गया है अब वो श्रेष्ठ ही बना रहे, नहीं। ठाकुर जी ये देखते हैं कि श्रेष्ठ बनने के बाद भी अपने कर्तव्यों से विहीन तो नहीं हो रहा। ठाकुर जी ये देखते हैं श्रेष्ठ बनने के बाद भी इसके चित्त में अपने कर्मों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, मेरे चरणों के प्रति कहीं विश्वास में कुविश्वास तो नहीं आ गया है, कहीं अहंकार में आकर के ये मेरी सत्ता को भूल तो नहीं गया है। ठाकुर जी इस पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। इसलिए भैया संसार में कुछ भी बन जाओ, पर सदैव याद रखना एक दिन थोड़े तो फिसलोगे, और ये फिसलना सबके जीवन में होता है। ये भी निश्चित रखिए, याद रखिए और गांठ बांध लीजिए जीवन में। सब कुछ अच्छा रहेगा जीवन भर, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, और इस भूमि पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आपके जीवन में आपत्ति, विपत्ति, संकट बने रहेंगे। इसलिए सबके लिए तैयार रहो, अहम शून्य होकर के रहो, भगवत चरणार विंदों में अटूट विश्वास रखो, क्योंकि अहंकारी और भगवत चरणार विंदों से कुविश्वास करने वाले के जीवन में तो ठाकुर जी संकट भेजते हैं फिर। इसलिए अहम शून्य हो जाओ और सदैव तैयार रहो किसी भी प्रकार की परिस्थिति को सामना के लिए। कोई बहुत छोटा है तो वह चिंता ना करे कि ठाकुर जी उसको देखते नहीं हैं। इस पक्षी की तरह ठाकुर जी आपकी भी सहायता कर सकते हैं। और कोई बहुत विशाल समुद्र की तरह है तो वो इस अहंकार में ना रहे कि मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। ठाकुर जी की एक भ्रकुटी टेढ़ी नहीं हुई कि सब नष्ट हो जाएगा। रात रात में करोड़पति खाकपति हो जाते हैं। इसलिए भैया हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और इस संसार में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। समुद्र से लेकर के आकाश के सूर्य तक अस्तित्व केवल और केवल ठाकुर जी का है। इसलिए सदा उन्हीं के रहो, उन्हीं के होके रहो। मैं कुछ हूं ऐसा कभी चित्त में मत लाओ। बताओ, एक उत्तर ने पूरी कथा आधे घंटे की कहलवा दी हमसे। तो समुद्र कभी सूखता नहीं। हाँ, तो आपने